हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ इन ए नटशेल नर्सिंग एंड एजुकेशन। जो टॉपिक हमारा ब्रेन स्टार्टिंग से चल रहा था उसका अब ये सेकंड पार्ट है। नाउ स्टार्टिंग विद द सेरिबेलम। सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, जो सेरिबेलम है वो हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था हमारा सेरिब्रम, लोकेटेड बीनीथ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। जो हमारा सेरिब्रम है इसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। ए डीप ग्रूव नॉन एज ट्रांसफर्स फीजर, जो हमारे इसमें एक डीप ग्रूव होता है, एक ढलान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स फीजर। सेपरेट सेरिब्रम टू सेरिबेलम, और इसका क्या वर्क होता है, सेरिब्रम को सेरिबेलम से सेपरेट करता है। एड इन कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, और इसका क्या वर्क होता है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करती है। एंड मेंटेनिंग बैलेंस, और जो हमारा बॉडी है उसका बैलेंस को मेंटेन रखता है और उसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। नाउ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम हमें कैसा दिखता है। एक्सटर्नल सरफेस नॉन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है हम उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। लुक लाइक बटरफ्लाई, जिसका जो शेप है और हम उसको अगर देखेंगे तो वो हमें बटरफ्लाई की शेप में दिखेगा। कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया नॉन एज वर्मिस, और इसका जो कॉन्स्ट्रक्टेड, जहाँ हमारे बटरफ्लाई के दोनों विंग्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्मिस बोलते हैं। द लेटरल विंग्स और लोब्स नॉन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो हमारे लेटरल विंग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। दैट इज इंटरकनेक्टेड बाय ए नैरो पोर्शन नोन एज वर्मिस, और जो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं दोनों विंग्स, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम वर्मिस बोलते हैं। Part of the human brain that lies in the posterior cranial fossa inferior to occipital lobe, and the weight of entire brain is 10%, मतलब जो हमारे ब्रेन का पूरा वेट है उसका 10% कौन कवर करता है, सेरिबेलम। 50% ऑफ न्यूरॉन्स, और टोटल का 50% न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे सेरिबेलम में ही प्रेजेंट होती है। नाउ कम टू द डिवीज़न एंड लेयर्स ऑफ सेरिबेलम, मतलब हमारा जो सेरिबेलम है उस कैसे डिवाइड करते हैं और उसमें कितनी लेयर्स होती है। फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर लोब, सेकंड वन इज़ पोस्टीरियर लोब। एंड एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब बोथ रेगुलेट, इनमें क्या होगा, ये हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है उनको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। एंड द थर्ड वन इज़ फ्लेस्कुलोनोडुलर लोब, इंफीरियर सरफेस मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। इसका क्या फंक्शन होता है, ये हमारी जो भी सरफेस होती है उसको मेंटेन करके रखती है, उसका इक्विलिब्रियम भी करती है और उसके बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती है। नाउ कम टू द सेरिबेलर पेडंकल्स। 3 पेयर्ड अटैच द सेरिबेलम टू ब्रेन स्टेम, जो ये 3 पेयर्ड होती है ये हमारी सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से अटैच करती है। दीज बंडल्स ऑफ वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सोन्स, और जो ये हमारे बंडल्स होते हैं वाइट मैटर्स के, इनमें क्या होते हैं, एक्सोन्स होते हैं। दैट कंडक्ट इम्पल्सिस, और एक्सोन्स का क्या वर्क होता है, ये हमारे इम्पल्सिस को कंडक्ट करती है। किस किस के बीच में, बिटवीन द सेरिबेलम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ब्रेन, उनके बीच में इम्पल्सिस कंडक्ट करती है। One inferior cerebellar peduncles is a thick rope-like strand, और ये क्या होती है, हमारी thick rope-like strand होती है। That occupies the upper part of posterior, जो ये हमारा posterior part होता है उसका upper part को occupy करती है। और कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। सेकंड, मिडिल सेरिब्रल पेडंकल्स। मिडिल सेरिब्रल पेडंकल्स कनेक्ट द सेरिबेलम टू द पोन्स, जो मैंने इसमें येलो कलर से दिखाया हुआ है, इसका क्या फंक्शन होगा, ये हमारे सेरिबेलम को पोन्स से कनेक्ट करेगी। थर्ड, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द सेरिबेलम टू द मिड ब्रेन, जो ग्रीन कलर से तुम्हें दिख रहा है फिगर में, ये क्या करेगा, हमारे सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करेगा। नाउ द ब्रेन स्टेम
कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारा ब्रेन स्टेम है इसमें तीन चीज़ें होती है, मिड ब्रेन होती है, पोन्स होती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा होती है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द पोन्स टू द डायनसेफ्लन। ये हमारी कहाँ से कहाँ तक होता है, पोन्स से डायनसेफ्लन तक होता है, जो हमने ग्रीन कलर से फिगर में डिनोट कर रखा है। एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। इट एक्ट एज ए पाथवे फॉर इम्पल्स टू बी कनेक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या किस तरीके से वर्क करता है, जो इम्पल्सेस होती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, उनको ये कंडक्ट करता है, उसका एक पाथवे होता है। एंड एसोसिएटेड विद द विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक, अराउसल एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसका क्या वर्क होता है, देखने का, सुनने का, मोटर कंट्रोल करने का, जागने का, सोने का, अलर्टनेस मतलब एकदम से चीज़ों को लेके अलर्ट रहना, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। नाउ द सेकंड पार्ट इज पोन्स, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये पोन्स होता है। मीन्स ब्रिज कनेक्ट द सेरिबेलम टू द रेस्ट ऑफ ब्रेन। और इसका क्या काम होता है, ये एक ब्रिज की तरीके से काम करता है, जो हमारे सेरिबेलम को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है। लाइज बिटवीन मिड ब्रेन अबव एंड मेडुला बिलो इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। ये कहाँ पर होता है, बिटवीन मिड ब्रेन के बीच में होता है, एंड अबव मेडुला बिलो इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम। लाइक मेडुला इज ऑल्सो सेंसरी ट्रैक्ट एंड मोटर ट्रैक्ट। और ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है, सेंसरी और मोटर ट्रैक की तरीके से वर्क करता है। सेंसरी में और मोटर में क्या आ जाएगा, हमारा रेस्पिरेशन आ जाएगा, ब्लैडर कंट्रोल आ जाएगा, हियरिंग आ जाएगा, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम, हमारी जो आईबॉल्स होती है उनका मूवमेंट, जो हम फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, ये सब हमारा सेंसरी ट्रैक्ट और मोटर ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। द थर्ड पार्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो हमारा ब्रेन स्टेम है इसका लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जो हमने क्रीम कलर से शो कर रखा है। और ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका सुपीरियर पोर्शन होता है, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्कल। और जो हमारे स्कल होती है उसका ये बेस होता है। स्टार्टेड फ्रॉम फोरामेन मैग्नम एंड एक्सटेंडेड टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पोन्स। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा फोरामेन से स्टार्ट होके पोन्स तक ये इसकी बॉर्डर कनेक्ट होती है। इट डिस्टेंस अबाउट 3 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर्स की होती है। द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सेंसरी एंड मोटर वाइट मैटर ट्रैक्ट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। और जो हमारी सेंसरी मोटर्स और वाइट मैटर ट्रैक्ट होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, टू स्पाइनल कॉर्ड होती है, एंड पासिस टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। और कहाँ पास हो जाती है, फिर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में फिर आगे पास हो जाती है। जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज मैनी रेगुलेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड हियर। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे रेगुलेटरी सेंटर्स सिचुएटेड होते हैं। फर्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कार्डियोवैस्कुलर में क्या आ जाएगा, हमारी ब्लड वेसल्स, हार्ट बीट, फोर्स, हार्ट रेट सारी आ जाएगी। सेकंड वन इज मेडुलरी। मेडुलरी में क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्स फॉर मेंटेनिंग बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथ। जो हमारी ब्रीथ होती है उसकी बेसिक रिदम को ये मेंटेन करके रखता है। थर्ड वन इज वैसोमीटर। वैसोमीटर में क्या आ जाएगा, हम जितने भी ब्लड प्रेशर होता है हमारा ये वैसोमीटर में आ जाएगा। अदर्स में क्या आ जाएगा, जब हमें वॉमिट होती है या हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, कफ होती है और हमें हिचकी आती है, स्नीजिंग आती है, ये अदर्स में आ जाएगा। 5 पेयर of cranial nerve originated from the nuclei located in medulla oblongata। और जो हमारी क्रेनियल नर्व की 5 पेयर्स होती है वो कहाँ पर होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही सिचुएटेड होती है। नाउ कम टू द डायनसेफ्लन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये हमारी फोर ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होता है, दैट कनेक्ट द मिड ब्रेन विद द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो हमारे मिड ब्रेन को सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करता है। और उसमें इसमें कितने पार्ट्स होते हैं,
थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड्स, ये हमारी चारों चीज़ें इंक्लूड होती है डायंसेफ्लन में। नाउ द फर्स्ट वन इज थैलेमस। थैलेमस कंटेन मास ऑफ नर्व सेल्स। जो थैलेमस है उसमें नर्व सेल के मासेस कंटेन्स होते हैं। थैलेमस मीन्स इनर रूम इन ग्रीक। थैलेमस का ग्रीक में क्या मतलब होता है? इनर रूम। एज इट सिट डीप इन द ब्रेन एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। और ये हमारी ब्रेन स्टेम होती है, इसमें ये सबसे ऊपर सबसे अंदर लोकेटेड होता है, जो ब्लू कलर से शो कर रखा है। द थैलेमस इज नोन एज द गेटवे ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। थैलेमस क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का गेटवे होता है। एज नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स पासिस थ्रू द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन। और यहीं से जितनी भी हमारे सेंसरी इनपुट होते हैं पास होकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। इट मेक्स अप 80% ऑफ डायंसेफ्लन। और ये हमारा जो डायंसेफ्लन होता है थैलेमस उसको 80% ऑक्यूपाई करके रखता है। हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस सिट्स अंडर द थैलेमस एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये हमारा थैलेमस के एकदम नीचे होता है। ऑल्दो द हाइपोथैलेमस इज स्मॉल, जबकि हाइपोथैलेमस छोटा होता है लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सेंटर ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स एंड बिहेवियर, जो हमारा इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, बिहेवियर होता है, वो कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। हमारी जो भूख होती है उसको भी ये रेगुलेट करके रखता है। तो हाइपोथैलेमस छोटा सा है लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करके रखता है। रेगुलेट्स वाटर बैलेंस एंड थ्रस्ट, ये हमारी जो वाटर बैलेंस होता है बॉडी में और प्यास को भी रेगुलेट करके रखता है। ये कंट्रोल करता है हमारे कब सोना है कब जागना है। कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम, और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल सीवीएस, जो हमारा सीवीएस और हार्ट रेट और बीपी होता है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन। एपिथैलेमस एक छोटा रीजन होता है, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस, और ये पोस्टीरियर और सुपीरियर कहाँ होता है? थैलेमस में। इट कंसिस्ट ऑफ पीनियल ग्लैंड, इसमें पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ पी। पीनियल ग्लैंड हमारी मटर के बराबर होता है। प्रोड्यूसेस फ्रॉम पोस्टीरियर मिडलाइन, और कहाँ से होता है ये? पोस्टीरियर मिडलाइन से होता है। इट इज़ ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सिक्रीट्स हार्मोन, जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो सिक्रीट करता है। डार्कनेस, इसमें डार्कनेस होती है ग्लैंड्स में, स्लीपनेस को जो हमारे प्रमोट करता है। लास्ट टॉपिक इज क्रेनियल नर्व। दी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, हमारे इसमें बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। नेम्ड बिकॉज दे पासिस थ्रू बोन्स ऑफ cranium and arise from the brain inside the cranial cavity, और ये हमारी cranial cavity के अंदर arise होता है। These nerves may be sensory, ये जो nerves हैं हमारी sensory भी हो सकती है, motor भी हो सकती है, mix भी हो सकती है। सेंसरी में क्या आ जाएगा? हमारा जो भी इम्पल्सिस ब्रेन में आती है, और मोटर में क्या आ जाएगा? जो ब्रेन में जाती है, और मिक्स में दोनों आ जाएगी। क्रेनियल नर्व्स के कितने नेम्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट इज ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का क्या फंक्शन होता है? स्मेल करना। ऑप्टिक का क्या फंक्शन होता है? देखना। ओक्यूलोमुलेटर का क्या फंक्शन होता है? आइज़ की मूवमेंट कराना। ट्रोक्लियर का मूवमेंट ऑफ आई। और ट्राइजीमियल का फेस सेंसेशन, मतलब अगर हमें कोई टच करे एकदम से उसको सेंस करना। एबडन्स में क्या आ जाएगा? मूव्स आइज़, जो हमारी आइज़ मूव करती है। फेशियल में हमारी फेशियल मूवमेंट आ जाएगी, स्लाइवेशन आ जाएगी। और वेस्टिब्यूलोकोक्लियर में क्या आ जाएगी? हमारी हियरिंग और बैलेंस आ जाएगी। और ग्लोसोफेरिंजियल में हमारा टेस्ट आ जाएगा।
वेगस में हार्ट रेट आ जाएगी। एसेसरीज में हमारा क्या आ जाएगा, मूव्स हेड, जो हम एसेसरी करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो आ जाएगा। हाइपोग्लोसल में क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ टंग, जो हम बोलते हैं वो किस में आ जाएगा, हमारा हाइपोग्लोसल में आ जाएगा। ये थी हमारी 1 to 12 क्रेनियल नर्व और उनके फंक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।